नॉट लगाने का रूल। अब ये नॉट लगाने का रूल मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें जनरली लगता है कि जब किसी पॉजिटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं वो नेगेटिव बन जाता है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं बोलूँ आई ईट एप्पल, तो क्या आप बोलते हो आई नॉट ईट एप्पल? एक पॉजिटिव में सिंपल नॉट लगाने से आपका सेंटेंस नहीं बना। अब पहले ये रूल सीखने से पहले जो मैंने ये दो रूल लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब, नॉट और मेन वर्ब, ये रूल सीखने से पहले हमें समझना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब है क्या, और आप फिर इस रूल को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट में आपका इज एम आर, हैज़ हैव और डू डज। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि इसको रटो, लेकिन इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो कि ये क्या करता है। अब पास्ट में ऐसे ही इज एम आर का पास्ट वॉज वर हो जाता है, हैज़ का पास्ट हैड हो जाता है, डू डज का पास्ट डिड हो जाता है, और फ्यूचर हो जाता है विल। अब इसको करके देखिए, अगर मैंने सिंपल आपको एक सेंटेंस कहा रोहित डांसिंग, तो आप इसका मतलब क्या कहोगे? आपका जनरली निकलेगा रोहित नाच रहा है। क्या मैंने है लगाया है कहीं पर? रोहित हो गया रोहित नाच रहा है, नहीं है। इसमें मुझे सेंटेंस में काल बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। यहीं पर अगर मैं इज लगा दूं तो आप बहुत 100% श्योर हो जाओगे कि रोहित नाच रहा है, ये काम अभी हो रहा है। यहीं मैं वॉज लगा दूं तो हो जाएगा हो रहा था, और यहीं मैं विल बी लगा दूं तो मतलब हो रहा होगा। तो अगर मैं अब आपसे ये बात कहूं तो डांसिंग का अपने आप में कोई मतलब नहीं, उसका काल किसने बताया? प्रेजेंट में बताया इज ने, पास्ट में बताया वॉज ने, और फ्यूचर में बताया विल बी ने। इसका मतलब है जो चीज़ क्रिया की मदद करे काल बताने में भी, यहाँ पर हमारी मेन क्रिया थी डांसिंग। अब इस डांसिंग का कोई मतलब नहीं है, उसकी मदद कौन कर रहा है काल बताने में? ये तीन। तो ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब, जो कहते हैं सहायक क्रिया। तो इज एम आर आपका हो गया क्लियर, आपका वॉजवर हो गया क्लियर, और विल बी हो गया क्लियर, मतलब जो आपके काल को बता रहा है। उसके बाद आप देखो, अगर मैं सिंपली कहूँ रोहित ईटन, तो क्या आप बता सकते हैं रोहित ने खाया, खा चुका है, या खा चुका था, या खा चुका होगा? मैं कौन से काल में बात कर रही हूँ आपको नहीं पता लग रहा। यहीं अगर मैं डाल दूँ रोहित हैज़ ईटन, तो एक सीन क्रिएट हो जाता है कि हाँ रोहित खाना खा चुका है, उसका पेट अभी भरा हुआ है। रोहित हैड ईटन, खाया था, काम खत्म हो चुका था पास्ट में। विल हैव ईटन मतलब फ्यूचर होने से पहले एक पर्टिकुलर समय में ये काम हो चुका होगा। तो अगर मैं फिर वही बात कहूँ कि ईटन का अपने आप में कोई काल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप बता ही नहीं पाएंगे आप कहाँ कब कौन से काल की बात कर रहे हैं। और जैसे ही मैं हैज़, हैव, हैड और विल हैव लगाती हूँ, आपका काल क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए ये भी क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमारी सहायक क्रिया। तो इज एम आर क्लियर हो गया, वॉज वर, विल क्लियर हो गया, हैज़ हैव क्लियर हो गया, हैड क्लियर हो गया, ये सारी हो गई हमारी सहायक क्रिया। अब आपको ये पता चल गया है कि ये हमारी सहायक क्रिया है, तो देखिए इसका अब नॉट का यूज़ कैसे समझते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपका लिखा है कि जब भी आप नॉट लगाएंगे उसको एक छोटे बच्चे की तरह समझिए, जिसको चलाने के लिए ये समझिए ब्लू कलर हो गए पापा और रेड कलर हो गई मम्मा। ये चलाने के लिए दोनों का हाथ चाहिए, एक पिता का हाथ और एक माता का हाथ, ये दोनों हाथ। तो देखिए हर सेंटेंस में क्या ये दोनों हाथ दिए हुए हैं, और अगर ये दोनों हाथ नहीं दिए हुए तो हमें लगाने पड़ेंगे। चलिए समझते हैं इसको। अब देखिए, अगर मैं इज एम आर का कोई सेंटेंस पकड़ती हूँ, आई एम वर्किंग, अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरा मेन वर्ब है। अब नॉट लगाने के लिए मुझे इस तरफ एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और इस तरफ एक मेन वर्ब चाहिए, दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं बहुत आसानी से इसमें नॉट लगा सकती हूँ। ईजी हो गया, इसीलिए आपको जनरली कहा जाता है कि पॉजिटिव में नॉट लगा दो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए हो गया इजी, अब दे आर कॉलिंग, इसी में नॉट लगा दो तो हो जाएगा, क्योंकि मेरी दोनों चीज़ें दी गई हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब इसी में दूसरा सेंटेंस देखिए, अब जैसे है आई एम टायर्ड, अब इसमें क्या है मेन रूल जो आपने समझना है, टायर्ड एक एडजेक्टिव है, टायर्ड एक वर्ब नहीं है, और जब वर्ब नहीं दिया होता तो हम सिंपल अपना काल बताने वाले के पीछे हम अपना नॉट लगा देते हैं। आई टायर्ड तो मैं थकी, थकी हुई हूँ के लिए क्या आएगा? एम, तो इसीलिए एम के पीछे मैंने सिंपली नॉट लगा दिया, आई एम नॉट टायर्ड, क्योंकि इसमें मेरे मेन वर्ब वाला सेंटेंस नहीं था, कोई क्रिया का काम नहीं था, तो मैंने अपना जो मेरा काल बता रहा है जो कि एम है, उसी के पीछे मैंने नॉट लगा दिया। ऐसे ही शी इज़ ब्यूटीफुल, शी ब्यूटीफुल का कोई मतलब नहीं कि वो है या थी या होगी, कुछ पता नहीं चल रहा, तो इस बता रहा है उसका काल, तो मैंने उसके पीछे लगा दिया, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। अब हैज़ हैव भी मेरा हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस में दिया हुआ है, मैंने आपको समझाया क्यों ये हेल्पिंग वर्ब है। तो शी हैज़ रिटन, तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरा मेन वर्ब है, तो मेरे दोनों चीज़ें दी हुई हैं, माँ भी दी हुई है, पिता भी दिया हुआ है, तो मैं इसके बीच में नॉट लगा दूंगी, शी हैज़ नॉट रिटन।
ऐसे ही वी हैव प्लान्ड, सेम हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, मेन वर्ब दिया हुआ है, मैंने इसके पीछे भी लगा दिया। उसी के बाद अगर मैं बोलूँ इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, अगर अब ये देखा जाए तो अब इसमें आप कहोगे मैम हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इसमें नॉट कहाँ पे आएगा? इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग आएगा, इट हैज़ बीन नॉट रेनिंग आएगा, कहाँ नॉट आएगा? अब इसमें आप सोचिए, आपका काल जो बता रहा है, हैज़ के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है बीन, काल तो हैज़ ही बता रहा है, इसको मैं पास्ट करूँगी तो वो हैड ही हो जाएगा, और फ्यूचर करूँगी तो विल हैव ही हो जाएगा। तो मेरा काल बता रहा है हैज़, तो इसीलिए इसी के पीछे ही लग जाएगा और पीछे का सेंटेंस बाकी क्रिया का काम करेगा। सो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब और ये मेरा मेन वर्ब, क्योंकि ये मेरा काल बता रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग, सेम हैव काल बता रहा है, तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 months। अब ये तो क्लियर है, जब आप आंख बंद करके पॉजिटिव में नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ हम खेलते हैं, वी प्ले, तो वी नॉट प्ले नहीं होता। हमें जब भी हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो सेंटेंस में और हमें अपनी तरफ से लगाना हो, क्योंकि हमें काल क्लियर करना है, नॉट लगाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। तो जब भी आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो, आपको इज एम आर दिया होगा, हैज़ हैव दिया होगा, जो नहीं दिया होगा वो होगा डू और डज। वो हमेशा एज हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस में ही आते हैं, पॉजिटिव में वो नहीं आते हैं। तो वी डू नॉट प्ले, ठीक है, तो ये हो गया वी डू नॉट प्ले। और फिर जैसे ही मैं बोलूँ शी प्लेज, अब शी के साथ डज आता है, तो शी डज नॉट प्लेज नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बारी डज में एस आ गया तो यहाँ का हमें एस हटाना पड़ेगा, वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में ले लेगा, तो करेक्ट होगा शी डज नॉट प्ले। तो अब आपको ये चीज़ मेन समझनी है कि यहाँ पर डू और डज क्यों लगाया और यहाँ पर बाकियों में कुछ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इन सब में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ था और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो इसलिए मुझे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाना था। डू मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले मेरा मेन वर्ब हो गया, बच्चा दोनों के बीच में आ गया जो कि है नॉट। फिर शी डज नॉट प्ले भी यही है, ये मेरा मेन वर्ब हो गया, डज मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीच में आ गया नॉट। क्लियर? अब बाकी के टेंसेस भी देखिए क्लियर हो जाएगा। पास्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, एज ऑलवेज सेंटेंस में दिया होगा। शी वॉज कॉलिंग मी, अगर ये मेरा पास्ट हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरा मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिया हुआ है, बीच में मैंने नॉट बिठा दिया। ऐसे दे वर स्लीपिंग, दोनों चीज़ें दी हुई हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, बीच में मैंने नॉट बिठा दिया। अब ये बाय चांस दिए होते हैं, आप सीधा नॉट लगा देते हैं, इसलिए आपको एहसास नहीं होता है कि ये रूल है। अब शी वॉज स्कैर्ड, अगेन स्कैर्ड एक क्रिया नहीं है, स्कैर्ड एक विशेषण है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि वो काल बता रहा है यहाँ पे वॉज की, मैं पास्ट की बात करूँ तो उसी के पीछे हम लगा देंगे नॉट, शी वॉज नॉट स्कैर्ड। दे वर अपसेट, अगेन अपसेट क्रिया नहीं है, अगेन स्टेट ऑफ माइंड है, दे वर नॉट अपसेट। उसके बाद शी हैड कॉल्ड द पुलिस, ओके, अब शी हैड कॉल्ड द पुलिस व्हेन आई रीच, मतलब पुलिस बुला चुकी थी, वो बुला चुकी थी, अगेन ये हैड बता रहा है कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। शी हैव कॉल्ड होता तो प्रेजेंट हो जाता, हैड बता रहा है पास्ट, तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, कॉल्ड हो गया मेरा मेन वर्ब, तो इनके बीच में नॉट आ गया। शी हैड नॉट कॉल्ड द पुलिस व्हेन आई रीच्ड। उसके बाद द ट्रेन हैड लेफ्ट, अगेन निकल चुकी थी, ये मेरा पास्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेरा मेन वर्ब हो गया, इनके बीच में मैंने लगा दिया नॉट। क्लियर? द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड। उसके बाद है शी हैड बीन स्टडिंग, अगेन मैंने यहाँ पे आपको बताया हैड काल बता रहा है और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो ये पीछे के दोनों वर्ब्स माने जाएंगे, तो इन्हीं के बीच में आ जाएगा। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग ऑल डे येस्टरडे। अगेन अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आई वेंट टू द मार्केट। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए ये रूल सिर्फ इन्हीं के लिए बताया गया है। अब आप नहीं बोलोगे आई नॉट वेंट टू द मार्केट, वो गलत हो जाएगा। अगेन मैंने कहा मुझे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, अगर हम प्रेजेंट में डू डज लगाते हैं तो पास्ट में हम लगाएंगे डिड, तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट वेंट टू द मार्केट। वेंट टू द मार्केट गलत है, मुझे बोलना है आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों आया? क्योंकि आई डिड नॉट वेंट टू द मार्केट, तो आपने चलो ठीक है हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया, आपने कहा मैम मेन वर्ब ये आ गया बीच में, बट मेरा ये मेन वर्ब क्यों चेंज हुआ? क्योंकि डिड का मतलब अपने आप में था होता है, मैं नहीं गई थी नहीं होता, वेंट भी गई थी, डिड भी गई थी, तो थी नहीं होगा, तो आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। ये सबसे बड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो बहुत से बच्चे करते हैं, और ये चीज़ हमेशा याद रखिए डिड नॉट के साथ आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी न्यू द ट्रुथ, मतलब उसको सच पता था, ये ऑलरेडी मैं था में बात कर रही हूँ। अब मैं शी नॉट न्यू द ट्रुथ नहीं बोलूँगी, गलत है। नॉट लगाने के लिए मुझे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड, तो शी डिड नॉट न्यू द ट्रुथ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड तो मैंने हेल्पिंग वर्ब ठीक लगा दिया, लेकिन मैंने कहा उसको सच नहीं पता था तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी था है और ये भी था है, तो करेक्ट हो जाएगा शी डिड नॉट नो द ट्रुथ। क्लियर। उसके बाद फ्यूचर सबसे इजी है, क्योंकि आपके हर फ्यूचर सेंटेंस में विल दिया होता है, विल हैव दिया होता है। इसका मतलब ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, तो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है जो कि बता रहा है फ्यूचर, और आपका मेन वर्ब दिया हुआ है। आई विल प्ले दिस ईयर, आई विल नॉट प्ले दिस ईयर। आई विल बी वॉचिंग अ मैच टुनाइट, आई विल नॉट बी वॉचिंग अ मैच टुनाइट। ठीक है, ये हो गए आपके सिंपल सेंटेंसेस जो मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे आई विल हैव ईटन द फूड, अब विल हैव काल बता रहा है, विल हैव क्योंकि इसी के पीछे हमारा मेन वर्ब है ईटन, तो आई विल हैव नॉट ईटन द फूड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि नॉट लगाने का एक रूल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बहुत से सेंटेंसेस में दिया होता है इसलिए हम उसको रियलाइज नहीं करते, लेकिन जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया और आपने नॉट लगा दिया तो आप ग्रामेटिकल एरर्स कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और अगर कोई और ग्रामर टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।